Hello friends, I am Priyanka and it's my first video on interesting facts and my first topic is universe. दोस्तों, आज हम यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ये तो जानते ही होंगे हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसे मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह शब्द संस्कृत भाषा से है। गैलेक्सी को हिंदी भाषा में आकाशगंगा कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब साल है, जो बिग बैंग से लेकर अब तक का समय है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ऊर्जा से भरे बिंदु से हुई थी। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाली थ्योरी को बिग बैंग से जाना जाता है, जिसकी 2 वैज्ञानिकों ने गलती से खोज की थी। हमारी गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी से लगभग 2 गुना बड़ी है। यह बहुत ही रहस्यमयी गैलेक्सी है। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिन सकेंगे तो आप 2000 साल में एक पूरी की तुलना में 8.7 मिलियन गुना ज़्यादा चमकदार है। द लार्ज मेगालिनिक क्लाउड नाम की गैलेक्सी ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा चमकदार गैलेक्सी है। हमारे सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब तक का खोजा गया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा यूवी स्कूटी है, जो हमारे सूर्य से 1700 गुना बड़ा है। ब्रह्मांड अभी भी लगातार फैल रहा है, वो भी पहले के मुकाबले कई ज़्यादा तेज़ी से। मतलब कि हमारा ब्रह्मांड अब रुकने वाला नहीं है। ब्रह्मांड की अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी IC 110, ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 50 गुना बड़ी है। जिस गैलेक्सी में इतने सारे तारे और ग्रह हों, फिर वहाँ पर एलियन लाइफ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अंतरिक्ष में आपको बियर यानी कि दारू मिल सकती है? हाँ, ज़रूर। हमारी पृथ्वी से 10,000 प्रकाश वर्ष दूर एक अल्कोहल से बना हुआ बादल है। ये बादल इतना बड़ा है कि इसमें 400 खरब बियर की बोतलें भरी जा सकती हैं। अगर यहाँ हमें FFT मिल जाए तो पृथ्वी पर से बियर की सारी समस्या खत्म हो जाए। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसी तरह हमारा सूर्य भी सौर मंडल के सारे ग्रहों को लेकर हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। साल 1925 से पहले वैज्ञानिक हमारी गैलेक्सी को ही पूरा ब्रह्मांड समझते थे, लेकिन जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी की खोज हुई तब पता चला कि हमारी जैसी अरबों गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हर आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में भी एक है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 40 लाख गुना ज़्यादा है। साल 2016 में ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर 40 और ब्लैक होल को खोजा गया है। मतलब कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास ब्लैक होल की कोई कमी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री कहते हैं कि अंतरिक्ष गर्म धातु और वेल्डिंग धुएं की तरह गंध करता है। ओरियन नक्षत्र अब तक का सबसे रहस्यमयी तारामंडल है। सारे धर्मों के प्राचीन ग्रंथों के साथ यह नक्षत्र जुड़ा हुआ है। साल 1977 में वैज्ञानिकों को 72 सेकंड के लिए एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल मिला था। यह सिग्नल कहाँ से आया वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन माना जा रहा है कि वो किसी एलियन द्वारा दिया गया संकेत था। न्यूट्रॉन स्टार का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि उनके केंद्र से लिया गया एक चम्मच पदार्थ भी 1 अरब टन वजन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन स्टार का इतना घनत्व उनके तेज रफ्तार से घूमने के कारण होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से प्रकाश की रोशनी भी नहीं निकल सकती। मतलब कि उसके क्षेत्र में जो भी आया वो बच के वापस नहीं जा सका। कहा जाता है कि चांद से चीन की दीवार दिखती है, लेकिन सच बात तो यह है कि अंतरिक्ष से चीन का सिर्फ प्रदूषण ही दिखता है। यह दीवार तो सिर्फ अफवाह है। हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वो सिर्फ इसका 5% ही है। असली रहस्य तो कुछ और ही है। इसमें सबसे बड़े 2 रहस्य हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर एक ऐसी चीज़ जो होकर भी नहीं है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज है। समग्र ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी पृथ्वी एक ऐसी है जहां पर जीवन है। अब तक हमें ब्रह्मांड के किसी भी और प्लेनेट पर कोई जीवन या एलियन लाइफ नहीं दिखाई दी है। साल 1977 में नासा ने व्योगर 1 नाम के एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था। इसने साल 2017 में हमारे सौर मंडल पार कर लिया था। इसके साथ ही वह इंसानों में सबसे ज़्यादा दूर जाने वाला यान बन चुका है।
सितारों की जिस रोशनी को हम देखते हैं वो कई करोड़ साल पुरानी होती है, क्योंकि वो तारे हमसे इतनी दूर होते हैं कि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में इतना समय लगता है जैसे कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने में। ब्रह्मांड में ग्रहों और तारों के बीच की दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि उसे किलोमीटर में नापा नहीं जा सकता, इसलिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। एक साल में प्रकाश की रोशनी जितना अंतर तय करती है उस अंतर को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर तय करता है। अब आप ही हिसाब लगा लीजिए कि एक साल में यह अंतर कितना होगा। बारिश के मौसम में जो बिजली होती है उसकी गति भी इतनी ही होती है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जटिल वस्तु इंसान का दिमाग है, जिसके अंदर अरबों की संख्या में न्यूरॉन्स हैं। मतलब कि ब्रह्मांड में 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसका जितना समझे उतना कम। पहला हमारा दिमाग और दूसरा खुद ब्रह्मांड। अंतरिक्ष में आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का भी एक समूह होता है। हमारी गैलेक्सी जिस समूह में आती है उसका नाम स्थानीय समूह यानी लोकल ग्रुप है। इस समूह के अंदर एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ और 30 गैलेक्सी अपना स्थान बनाए हुए हैं। इन सब गैलेक्सियों में एंड्रोमेडा सबसे बड़ी है, जबकि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का है। लास्ट नॉट द लीस्ट, ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है और ना ही कोई केंद्र है, शायद ये अनंत है। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये जानकारी मज़ेदार लगी हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।